देवर्षि महादेव जिस उद्देश्य हेतु गए हैं कि आप भी जानते हैं कि उनके लौटने का समय निश्चित नहीं। हो सकता है कि उनके लौटने में वर्ष बीत जाए, किंतु इस कारण विनायक की शिक्षा में विलंब करना उचित होगा। दुविधा तो है माते, परंतु मेरे विचार से आपको सबसे परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। मैं सप्तर्षि तथा अन्य प्रमुख ऋषिगणों को बुलाकर लाता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। नारायण नारायण। ये विनायक का दुर्भाग्य है कि आदि गुरु का पुत्र होते हुए भी वो अपने पिता के सानिध्य से वंचित है। स्वामी, यदि आप यहाँ होते तो विनायक को किसी और गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। इस संसार में आपके लौटने का समय कब आएगा स्वामी? अंततः महादेव की तपस्या पूर्ण हुई। विनायक से एक क्षण की दूरी का विचार भी दुखी कर रहा है। यदि हम कुछ दिन और रुक पाते तो। नहीं महाराज, हमें अपने राज्य का दायित्व भी तो संभालना है, इसलिए हमें यहां से जल्दी प्रस्थान करना होगा। पुत्री, क्या हम विनायक को अपने साथ थोड़े दिनों के लिए नहीं ले जा सकते? नहीं, मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सदैव इनके पास रहूंगा। तो पुत्र, कभी तो अपनी नानी के पास आओगे। यदि माँ मेरे साथ आई और आपने मुझे लड्डू खिलाया तो ही मैं आऊंगा। अवश्य, हम तुम्हें ढेर सारे लड्डू खिलाएंगे। लड्डू? तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा। किंतु ये तो बताओ कि कब आओगे? पता नहीं, पर एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। माँ, मैं लड्डू खाने जा रहा हूँ। ये सब क्या हाल है मित्रों? हम लड्डू खा रहे हैं मित्र। अब तो माँ ने भी आज्ञा दे दी है। खाओ खाओ, आनंद से लड्डू खाओ और खाओ 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 खाओ।
नारायण, आपको भी अनुभूति हो चुकी होगी, महादेव अपनी तपस्या पूरी कर चुके हैं। शुभता का आगमन विनायक से हुआ है। महादेव के लौटने से संसार में सुख की भी वापसी हो जाएगी नारायण। और महादेव को जो प्रसन्नता अपने पुत्र से मिलकर होने वाली है, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और देवी पार्वती, जो इतने लंबे समय से महादेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। विनायक की शिक्षा से संबंधित उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी नारायण। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? देवी, हम सबको जिस सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा है, उसकी अनुभूति से पूर्व हम सबको एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि भृगु। प्रणाम देवऋषि नारद। महर्षि, आया तो था माता पार्वती की ओर से आपको आमंत्रित करने। विनायक की शिक्षा संबंधित कुछ चर्चा हेतु, किंतु यहां तक पहुंचते पहुंचते उस समस्या का समाधान भी अपने आप ही हो गया। महर्षि, महादेव तपस्या से लौट रहे हैं। चलिए कैलाश पर जाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या ये समय उचित नहीं है देवऋषि नारद? आश्चर्य की बात है महर्षि, इतना शुभ समाचार सुनने के पश्चात भी आप प्रसन्न नहीं लग रहे। नहीं देवऋषि नारद, मैंने विनायक की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया है और मुझे जो स्पष्ट हुआ वो शुभ नहीं है। और आज ही मेरे द्वारा विनायक की कुंडली देखने का जो संयोग बना है, वो मेरी आशंका की पुष्टि करता है। ऋषि कश्यप, ये कहीं आपके द्वारा दिए हुए शाप का परिणाम तो नहीं? महर्षि, श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता, ना तो उसका जिसे वो श्राप दिया गया हो, और ना ही उसका जिसने वो श्राप दिया हो। नारायण नारायण, आप दोनों व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं। ये महादेव है वो। कुंडली के दोष, शाप सबसे परे। हमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कैलाश पर चलकर महादेव का स्वागत करते हैं। महादेव के आगमन से पूर्व वहां उपस्थित रहेंगे तो उनके दर्शन पाना और भी सुखद होगा। नारायण नारायण।